नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 8 अगस्त और मध्य प्रदेश की डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 7 अगस्त और 8 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रहते हैं और जो 5 क्वेश्चन रहते हैं वो नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है दोस्तों। तो हमारा जो 36वां टेस्ट हुआ था उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? ये किया था 662 लोगों ने, जिसमें फर्स्ट रैंक जो आई है वो नैना पाठक की आई है, सेकेंड रैंक काजल की आई है और जो थर्ड रैंक है वो संदीप की आई है, ठीक है। और फोर्थ रैंक योगेश्वरी की आई है। इनको 20 आउट ऑफ 20 नंबर मिले हैं। तो दोस्तों, आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसके रिवीजन, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में ट्रिप एडवाइजर ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कार्यक्रम किस विभाग के द्वारा आयोजित किया गया? तो ये पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया गया। और इसकी मंत्री कौन है? तो ऊषा ठाकुर है। और ऊषा ठाकुर जी के पास पर्यटन विभाग, अध्यात्म विभाग और संस्कृति विभाग तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस विभाग के द्वारा ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया है? तो ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है मोहन यादव। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? इंदर सिंह परमार है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो यह विश्वास सारंग है। और तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो यशोधरा राजे सिंधिया है। और यशोधरा राजे सिंधिया जी के पास खेल विभाग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मंत्री परिषद ने भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के नवीन वर्गीकरण को प्रदेश में प्रभावी किए जाने के संबंध में कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये एमएसएमई विकास नीति 2021 और मध्य प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 दोनों। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान ने पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरी के लिए किस संस्थान के साथ एक एमओयू साइन किया है? तो सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडीज स्टडीज और एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल, ये तीनों के साथ। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कितने बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये 9500। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मिस्टर यूनिवर्स वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूसिव एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 2021 अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नितेश खतवानी को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। और जो शुभम चौहान है, ये है नितेश खतवानी जी, ये हमारे मध्य प्रदेश भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और शुभम चौहान भी हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और शुभम चौहान जी को यूथ आइकन अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, किस जिले की अंशिका केसवानी को लायंस क्लब का शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह है अंशिका केसवानी जी। तो देखिए, कोरोना काल में जहां बच्चे स्कूल न जा पाने और ऑनलाइन पढ़ाई से तंग आ गए थे, तब भोपाल की अंशिका इस केसवानी ने बच्चों के लिए घर बैठे ऑफलाइन पढ़ाई का तरीका ढूंढा। और अंशिका को इस पहल के लिए लायंस क्लब ने शिक्षा रत्न अवार्ड से नवाजा है। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो है डॉक्टर आर.के. चौरसिया ने इनको यह अवार्ड दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला किशोर कुमार सम्मान, तो इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? दोस्तों देखिए, अभी हाल ही में 4 अगस्त को जन्मदिवस था, तो हमारे मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? तो ये है 2 लाख रुपए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख रुपए। तो बात करें यहाँ पर किशोर कुमार सम्मान की, तो ये कब से स्टार्ट किया गया था? 1997-98 से स्टार्ट किया गया था। और इसकी जो पुरस्कार राशि है वो 2 लाख रुपए है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में निर्देशन, अभिनय, पटकथा तथा गीत लेखन में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए, पार्श्व गायक किशोर कुमार के जन्मदिन पर संस्था स्वर आलाप और सुरीली उड़ान ने संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। और किशोर कुमार जी का जन्म कब हुआ था? तो 4 अगस्त 1929 में हुआ था, हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और जो इनका निधन है 13 अक्टूबर 1987 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, ठीक है।
और भारतीय सिनेमा के मशहूर पार्श्व गायक समुदाय में से एक रहे हैं और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं और उस श्रेणी में सबसे ज्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। और देखिए इनको 1985-86 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार, देखिए यहाँ पर हम बात करें लता मंगेशकर पुरस्कार की, ये भी हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1984-85 में हुई थी। ठीक है, लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1984-85 में हुई थी। इसमें भी पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 2 लाख रुपए दी जाती है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सुगम संगीत के क्षेत्र में संगीतकार व गायक को दिया जाता है। तो इनको जो किशोर कुमार जी है, इनको कब सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर पुरस्कार से? 1985-86 में, याद रखिएगा। और देखिए 1997-98 से मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार पुरस्कार यानी एक नया पुरस्कार हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए चालू कर दिया था। और देखिए दोस्तों, जो पहला राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान है वो किसे मिला था? तो ये ऋषिकेश मुखर्जी को मिला था। इनका नाम याद रखिएगा, ऋषिकेश मुखर्जी को 1997-98 का पहला राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दिया गया था। अमिताभ बच्चन जी को कब मिला था? तो 2002-03 में मिला था। और देखिए यहाँ पर यश चोपड़ा को भी 13वां राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान मिला था। कब मिला था? 2009-10 में मिला था। ठीक है। और देखिए जो 18वां राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान है दिलीप कुमार, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनको कब मिला था? 2014-15 में राष्ट्रीय किशोर कुमार से सम्मानित किया गया था। डायरेक्टर है अभी फिल्म निर्देशन प्रियदर्शन, इनको 2017-18 का किशोर कुमार सम्मान दिया गया था। और अभी हाल ही में वहीदा रहमान जो कि फिल्म अभिनेत्री है, इनको 2018-19 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्थान में असरदार परिवर्तन टिकाऊ परिणाम पर एक वेबिनार आयोजित किया गया है? तो ये AIGGPA भोपाल के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस। और ये कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो यह सचिन चतुर्वेदी जी। और सचिन चतुर्वेदी जी मध्य प्रदेश नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर IIT इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। और इसके अभी डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर NK जैन हैं। और इसके चेयरमैन कौन है? दीपक बी पाठक इसके अभी चेयरमैन है। और बात करें हम यहाँ पर IIM इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। और इसके अभी डायरेक्टर कौन है? तो हिमांशु राय इसके डायरेक्टर है। और दोस्तों हमारे देश का एकमात्र शहर जहां पर IIT और IIM दोनों इंस्टीट्यूट है, तो वो कौन सा है? वो हमारा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें मैनेट की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी भोपाल। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है? तो ये है भीम सिंह, इसके अभी चेयरपर्सन है। और डायरेक्टर कौन है? तो डॉक्टर NS रघुवंशी इसके अभी डायरेक्टर है। तो देखिए सीनियर फेलो ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन DC प्रोफेसर समीका रवि ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में व्याख्यान माला असरदार परिवर्तन टिकाऊ परिणाम में द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस इन इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विषय पर व्याख्यान दिया। और उन्होंने कहा कि पैसा कितना खर्च हुआ है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पैसा कैसे खर्च हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं में अमेरिका की कुल GDP कितनी है? 18% है। और वहीं सिंगापुर की 4% है। लेकिन स्वास्थ्य सूचकांक लगभग इनके समान है। और सुशासन संस्थान के जो उपाध्यक्ष है प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, तो इन्होंने कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप आधारित विकास का मॉडल बनाना होगा जो सिर्फ सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के 100 बड़े रचनाकारों में जबलपुर शहर की कथाकार संतोष श्रीवास्तव। ठीक है, और यह है संतोष श्रीवास्तव। तो इनका नाम कौन सी स्थान पर रहा है? तो इनका नाम रहा है 63वें स्थान पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। तो देखिए राही रैंकिंग 2021 की ओर से विश्व के 100 बड़े रचनाकारों की सूची जारी हुई है। और इनमें 100 बड़े रचनाकारों में हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की कथाकार संतोष श्रीवास्तव, देखिए ये अभी रह कहाँ पर रही है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। और इनका जो जन्म स्थान है वो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है, तो इनका नाम 63वें स्थान पर रहा है। और संतोष श्रीवास्तव की रचनाएं महाराष्ट्र बोर्ड के 11वीं के पाठ्यक्रम में SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई के BA के कोर्स और अब हिंदुस्तानी प्रचार सभा मुंबई द्वारा संचालित सरल हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक हिंदी सरोज में कहानी सहतूत पक गए है शीर्षक में शामिल की गई है। और यह पुस्तक बेंगलुरु,
गोवा, महाराष्ट्र के 32 कॉलेजों में पढ़ाई जा रही है। और देखिए अभी तक इनको कालिदास पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य शिरोमणि पुरस्कार, प्रियदर्शनी अकादमी पुरस्कार, महाराष्ट्र दलित साहित्य अकादमी पुरस्कार, बंसत राव नाइक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और कथाम्बिम पुरस्कार, कामलेश्वर स्मृति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबूलाल जैन का निधन हो गया है, तो इनका संबंध किस पार्टी से है? तो ये भाजपा पार्टी से है, भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी से है, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन आया था 2013 में एमपीपीएससी में कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है भारतीय जनता पार्टी के? तो ये जेपी नड्डा है। तो देखिए मध्य प्रदेश के जो पूर्व मंत्री है वह भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल जैन का उज्जैन में निधन हो गया है। और वह कितने वर्ष के थे? तो अभी 87 वर्ष के थे। और सुंदरलाल पटवा जी जब मुख्यमंत्री थे, सुंदरलाल पटवा जी हमारे मध्य प्रदेश के कब मुख्यमंत्री रहे थे? 1990 से लेकर 1992 में थे सुंदरलाल पटवा जी, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री थे। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। कब कब? पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो 1977 में लगा था, और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1980 में लगा था, और जो तीसरी बार है राष्ट्रपति शासन वो 1992 से 1993 के बीच लगाया गया था, ठीक है। और इसी टाइम पर सुंदरलाल पटवा जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और वर्ष 2007 में सामान्य निर्धन कल्याण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसके बाद साल 2011 से 17 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। योजना आयोग का अभी नाम क्या कर दिया गया है? तो राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया है। कब करा गया? तो ये 2020 में किया गया था। और देखिए इसमें 3 उपाध्यक्ष रहते हैं। 2 उपाध्यक्ष जो रहते हैं वो मंत्रिमंडल से मंत्री रहते हैं, और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। तो अभी उसके उपाध्यक्ष कौन है? सचिन चतुर्वेदी जी है। और वित्त मंत्री भी इसके उपाध्यक्ष रहते हैं। तो वित्त मंत्री कौन है? जगदीश देवड़ा भी इसके उपाध्यक्ष है। और जो अध्यक्ष रहता है वो कौन है? वो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान अभी राज्य नीति एवं योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, एमपीपीएससी 2016 में पूछा भी जा चुका है, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नर्मदा नदी। और देखिए बात करें हम यहाँ पर नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है। और ये कहाँ से निकलती है? तो देखिए ये अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, कौन सी? सोन नदी निकलती है, ठीक है। तो इसका नाम भी याद रखिएगा। और देखिए नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ पर है? तो खंबात की खाड़ी में जाके यानी अरब सागर में जाके ये मिल जाती है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर तवा नदी की, तो तवा नदी की लंबाई कितनी है? 172 किलोमीटर है, ठीक है। और ये हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों के सतपुड़ा रेंज से निकलती है और होशंगाबाद में जाके नर्मदा नदी से मिल जाती है। और ये तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और दोस्तों जो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है वो भी तवा नदी पर बना है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1322 मीटर इसकी लंबाई है। और ये भी किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए सभी लोगों ने आज का बहुत अच्छा आंसर किया था। और जो सबसे अच्छा आंसर किया है खुशबू गुप्ता ने किया है और प्रीति सिंह ने किया है, ठीक है। दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? आपके ऑप्शन है 1, 2, 5 या 7। देखिए टोक्यो ओलंपिक कहां पर आयोजित किया गया था? तो जापान की राजधानी टोक्यो में। और इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक की हुआ था। तो हमारे भारत ने कितने पदक जीते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।